अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 9th ट्रांसपोर्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने जो टॉपिक है हमारा वो जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में शॉर्ट सी हिस्ट्री देखेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने इसके अंदर जो है अपना कलीदी किरदार अदा किया है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जुड़े रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रीडिंग के बाद इसके मफहूम को और यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उर्दू मीडियम वालों को भी जो है वो टर्म्स की समझ आ जाएगी, वो उनको लिखने में आसानी होगी। जहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन क्रिएट होगी आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। मैनी साइंटिस्ट वर्क फॉर डिस्कवरी द फैक्ट अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत से साइंसदानों का किरदार है स्टूडेंट्स इसमें कि उन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया या करने में। टू इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं हु रिवील्ड मच नॉलेज ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर। वो दो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम किया था। उनमें एक इब्ने नफीस है और दूसरा विलियम हार्वे है। इब्ने नफीस का जो ड्यूरेशन है, ये दौर जो है 1210 से लेकर 1286 तक है एडी आफ्टर डिपार्चर हिजरी इसको कहते हैं। was a physician and he is honored as the first scientist who discovered the pathway of blood circulation। अब ये पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के पाथवे को मुतारफ करवाया कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो किन नालियों के जरिए से होती है, वो कैसे होती है। विलियम हार्वे का दौर जो है ये 1578 टू 1657 आफ्टर डिपार्चर है, हिजरी है। डिस्कवर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, इसने ये डिस्कवर्ड किया साइंटिस्ट ने कि हार्ट एक पंप की तरह काम करता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पुश करता है ताकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो हो सके। एंड द पाथवे ऑफ ब्लड इन मेजर आर्टरीज एंड वेन्स, और उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि आर्टरीज के अंदर ब्लड किस तरह से जा रहा है और वेन्स के अंदर किस तरह इसकी सर्कुलेशन हो रही है। अब हमने क्या करना है, नाउ वी विल सी हाउ डू द मेजर आर्टरीज एंड वेन्स मेक आर्टेरियल एंड वेनियस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। हमने ये स्टूडेंट्स देखना है कि एक आर्टेरियल सिस्टम किस तरह फॉर्म्ड होता है और एक वेन्यूल सिस्टम किस तरह फॉर्म्ड होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है कि आर्टरी की डेफिनेशन ये है कि आर्टरी खून की ऐसी नालियां हैं जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। अब इन आर्टरीज का जो सिस्टम है इसको ही आर्टीरियल सिस्टम का नाम दिया जाएगा। अब देखना हमने ये है कि आर्टीरियल सिस्टम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगाया, इसकी मदद से आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडरस्टैंड करेंगे आप। सबसे पहले रीडिंग करें। लार्ज पल्मोनरी ट्रंक emerge from right ventricle and divided into right and left pulmonary arteries। अब बात ये हुई है कि जो लार्ज पल्मोनरी ट्रंक है वो निकलता है कहां से, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जाता, ब्लड को कहां पे लेकर जाता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरीड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एंड लेफ्ट। अब देखना ये है कि पल्मोनरी ट्रंक जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है और कहां पे जाता है, टू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है और ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को कहां पे लेकर जाती है, लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर किस वजह से, कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड की वजह से, ऑक्सीजनेशन ब्लड के हसूल के लिए। अब which carry the deoxygenated blood to the right and left lungs, right pulmonary artery left pulmonary artery दोनों ब्लड को लेकर जाती हैं लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्यों लेकर जाती हैं, कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज को दूर किया जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसको रिलीज किया जाए लंग्स के अंदर और ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन से ब्लड के अंदर शामिल हो। इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे ये जो है ये राइट वेंट्रिकल है, इसी की बात हुई है। यहां से ये आर्टरी निकलती है, इसको कहते हैं यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी।
अब यहाँ पे है कि राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी एक आर्टरी जो है ये राइट पल्मोनरी आर्टरी हुई और ये आपकी आर्टरी जो है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हुई। ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी हैं जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, उसके बाद ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ पे लेकर गई, लंग्स के अंदर, ठीक है, ताकि वहां पे जो इम्प्योरिटीज हैं ब्लड की वो उसको जो है वो एग्जॉल्ट किया जाए, ठीक है। अब जरा दोबारा आए रीडिंग की तरफ। The oxygenated blood leaving the left ventricle of heart is carried in the large artery aorta. अब the oxygenated blood leaving the left ventricle से जो है उसको लीव करता है, उसको लेफ्ट करता है, उससे भेजा जाता है the हार्ट से is carried in the large artery, बड़ी आर्टरी में, एओर्टा में। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, ठीक है, ये एरिया हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से इसने ब्लड को भेजना है एओर्टा के जरिए, ये एओर्टा का वाल है, ये एओर्टा की नाली है जिसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ भेजा, ठीक है, ये एओर्टा की नाली है, एओर्टा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी, ठीक है। दोबारा रीडिंग की तरफ आए। It ascends and forms an aortic arch, ये aortic arch बन रहा है, ठीक है। The arch curves left and descending inferiorly into body, ठीक है, और ये जो एंड है ये बॉडी की तरफ ब्लड को सर्कुलेट कर रही हैं, डिसेंडिंग एंड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द एओर्टा आर्क, अपर सरफेस ये है एओर्टा आर्क की, 3 आर्टरीज इमर्ज, ये 3 नालियां निकल रही है, 1 2 3, ठीक है, विच सप्लाई ब्लड टू हेड, ये 3 आर्टरीज जो हैं ये ब्लड की सप्लाई किसको कर रही हैं, हेड को, ब्रेन एरिया को, शोल्डर्स को एंड आर्म्स, और आर्म्स को, ये तीनों आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद एज एओर्टा पासिस डाउन थ्रू द थोरैक्स, जब ये एओर्टा थोरैक्स के करीब पहुंचती है, थोरैक्स बॉडी कैविटी है जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, इट बिकम डॉर्सल एओर्टा, ये वहां पे डॉर्सल एओर्टा के अंदर बदल जाती है जब ये थोरैक्स के अंदर जाती है। थोरैक्स का कौन सा एरिया है जहां पे लंग्स प्रेजेंट है, बॉडी की कैविटी को थोरैक्स कहते हैं। उसके बाद it gives off many branches and the important one are listed here। अब यहाँ पे बहुत सी आर्टरीज जो हैं वो निकलती हैं डॉर्सल एओर्टा से, यानी इसकी डिवीजन और ज्यादा हो जाती है आर्टरीज की। कुछ यहाँ पे उनके नाम है सीवरल इंटरकोस्टल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू रिब्स। अब देखें कि अब वो आर्टरी और उसका स्पेसिफिक वर्क का जिक्र होगा। इंटरकोस्टल आर्टरी यहां से निकलती है, ये क्या करती है, रिब्स पसलियों को ब्लड की सप्लाई करती है। अब साफ खून की बात हो रही है। उसके बाद सीलियक आर्टरी है एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये इनके नाम याद रखने हैं। ब्लड की सप्लाई किसको करती है, डाइजेस्टिव ट्रैक को। डाइजेस्टिव ट्रैक कौन सा है हमारा, माउथ से लेकर एसोफेगस, उसके बाद स्टोमिक, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टल तक जितना भी ये डाइजेस्टिव ट्रैक है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। इसको कौन सी आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इनके नाम और कहां पर ब्लड की सप्लाई लेकर जा रही है ये आपने याद रखना है। उसके बाद हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक नाम से जाहिर है, हिपैटिक लीवर से मंसूब किया जाता है वर्ड इस टर्म को। हिपैटिक आर्टरी सप्लाईज ब्लड टू लीवर, हिपैटिक आर्टरी किसको ब्लड की सप्लाई करती है, लीवर को, ठीक है। लीवर क्या है, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर, इसको आर्टरी जो ब्लड की सप्लाई देती है ऑक्सीजनेटेड, वो कौन सी आर्टरी होगी, हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंफीरियर टू दीज, ठीक है, दीज आर ठीक है स्टूडेंट, इंफीरियर टू दिस देयर आर अ पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे जो है रीनल आर्टरीज का एक पेयर निकलता है। रीनल का मतलब है, रीनल के रिलेटेड जो टर्म है वो गुर्दों के मतलब होगी, किडनीज के मतलब, दैट सप्लाइज ब्लड टू किडनी। अब स्टूडेंट्स जो किडनी को ब्लड की सप्लाई मिलती है वो रीनल आर्टरी के जरिए मिलती है। रीनल आर्टरीज की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज आर दोज हु सप्लाई द ब्लड टू द किडनी।
अब वो खून की नालियां जो कि किडनी को, गुर्दों को खून की फराहमी कर रही हैं, उनको रेनल आर्टरीज कहेंगे। रेनल आर्टरीज, आप किडनी दो लफ्ज याद रखना बस, ठीक है। उसके बाद गुनेडल आर्टरीज, गुनेडल आर्टरीज गुनेड्स से इसका ताल्लुक होगा। गुनेड्स कहते हैं जेनिटल आर्गन्स को। जेनिटल आर्गन्स कौन से हैं, ठीक है। उसमें जो है वो ओवरी है, टेस्टिस हैं, ये जेनिटल आर्गन्स हैं। सप्लाई ब्लड टू द गुनेड्स, गुनेड्स को ब्लड की सप्लाई करती हैं गुनेडल आर्टरीज। अब जस्ट बिलो द गुनेडल आर्टरीज के बिल्कुल जो है वो नीचे इज इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी नाम है उसका, विच सप्लाई ब्लड टू द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इसका काम क्या है, ये एक तो लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है उसको ब्लड की सप्लाई करती है, दूसरे नंबर पे रेक्टम को ब्लड की सप्लाई करती है। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, गुनेडल आर्टरीज के बारे में पता चला कि गुनेड्स, टेस्टिस और ओवरी एरिया को ब्लड की सप्लाई करती है। उसके बाद एओर्टा, देन एओर्टा डिवाइडेड इनटू टू कॉमन इलियक आर्टरीज। तब उसके बाद जो है एओर्टा दो इलियक आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती है। वो क्या करती है कि ईच ऑफ विच डिवाइडेड इनटू एन इंटरनल इलियक आर्टरी, उनमें से एक जो है वो इंटरनल इलियक आर्टरी और दूसरी एन एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और दूसरी एक्सटर्नल जो इलियक आर्टरी है इसका फंक्शन, ईच एक्सटर्नल इलियक बिकम फीमोरल आर्टरी इन अपर थाई। जो अपर थाई है हमारी, जिसको हम रान की हड्डी कहते हैं, बड़ी हड्डी जो है इसको कहते हैं, यानी घुटने से ऊपर का एरिया थाई कहलाता है, ये बनता है फेमोरल आर्टरी, ठीक है। इट गिव्स ब्रांचेस ऑफ थाई, यहाँ पे ये थाई मसल्स में इसकी बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि नी, जो हमारे जो घुटने हैं, टखना है, ठीक है, उसको ब्लड की सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। शैंक मसल्स को, एंकल, टखने को, घुटने को, उसके बाद फुट को, ये तमाम जो है फीमोरल आर्टरीज की ही इन तमाम एरियाज को ब्लड की सप्लाई करती है। थाई से नीचे जितना भी एरिया है, नी है, उसके बाद शैंक मसल्स हैं, ठीक है, उसके बाद एंकल है, टखना है, हमारा पाँव है, ये फीमोरल आर्टरी ही इनको ब्लड की सप्लाई करेगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको पता चला होगा कि आर्टरीज जो हैं वो क्या हैं, ब्लड की वो नालियां जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाकर पूरी बॉडी के आर्गन तक सप्लाई देती हैं। उन आर्टरीज का नाम और उन आर्टरीज का फंक्शन मैंने आपको बताया कि कौन सी आर्टरी किस आर्गन तक ब्लड को लेकर जाती है, ये हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पे जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।